Hi everyone, welcome you all with the new topic which is formal charge. फॉर्मल चार्ज हम लीगेंड का फाइंड आउट करते हैं। लीगेंड वो होता है जैसे मेटल के साथ कोई भी ग्रुप जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको हम लीगेंड बोलते हैं। जैसे ये मेटल है, इसके साथ ही आर कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, तो इसको हम लीगेंड बोल देंगे। अब हमें फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि ये कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे अगर हमें इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है चार्ज इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फॉर्मल चार्ज ऑफ लीगेंड। सो ये जो चार्ज होता है ये होता है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज। जैसे ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम इसको ज़ीरो लेंगे, लेकिन अगर जैसे कोई और कॉम्प्लेक्स हो जिसमें +1 चार्ज हो, -1 चार्ज हो, तो हम यहाँ पर -1 या +1 लेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हमें मेटल की फाइंड आउट करनी है हम उसको m मान लेंगे, और प्लस फॉर्मल चार्ज। अब यहाँ पर हमें फॉर्मल चार्ज की नीड पड़ती है। तो जैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन है, हमें पता है कि कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। जैसे ये मॉलिक्यूल है तो इसको अगर हम इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो हम इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं, ना कि हम इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर मेटल और कार्बन की बात हो रही है, तो मेटल और कार्बन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें हमेशा याद रखना है कि कार्बन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मोस्ट ऑफ द मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ऑब्वियस है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन की तरफ को शिफ्ट करेंगे तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है ये बेसिकली बॉन्ड नहीं होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन की तरफ हैं, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था MCH3, हम इसका फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को शिफ्ट होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका फॉर्मल चार्ज होगा -1। फॉर्मल चार्ज कोई एक्चुअल चार्ज नहीं होता, इसकी नीड इसलिए पड़ती है ताकि हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकें। जैसे सेकंड एग्जांपल है, ये मेटल है और यहाँ पर हम इस एटम का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज सिर्फ उसी एटम का निकलता है जो डायरेक्टली मेटल से अटैच्ड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका भी -1 होगा फॉर्मल चार्ज। अब हमें एक पॉइंट याद रखना है कि जो लोन पेयर्स होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उनका फॉर्मल चार्ज जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है। अब जैसे एग्जांपल ले लें NH3, और यहाँ पर अगर ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये डायरेक्टली अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, तो ऑब्वियस है इसका फॉर्मल चार्ज जो है वो ज़ीरो होगा। वैसे ही एग्जांपल H2O, PH3, और जैसे ये एल्कीन आ गई, अगर ये भी मेटल के साथ अटैच्ड है तो इसका भी फॉर्मल, ये डबल बॉन्ड है जो मेटल के साथ अटैच्ड है तो इसका फॉर्मल चार्ज भी जो है वो ज़ीरो होगा। बेसिकली जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता या जो अपने लोन पर डोनेट करते हैं उनके ऊपर फॉर्मल चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है। बट हमें फॉर्मल चार्ज और जो हैप्टिसिटी है उसमें क्लैरिटी होना ज़रूरी है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसमें मेटल जो है वो इस बॉन्ड के साथ अटैच्ड है तो इसकी हैप्टिसिटी जो है वो 2 होगी, लेकिन जो इसका फॉर्मल चार्ज है वो ज़ीरो होगा। फॉर्मल चार्ज और हैप्टिसिटी दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी या आप उसको स्पेशल केस ही मान लीजिए। अब इसका फॉर्मल चार्ज जो है वो सिंपल ही होगा -1। कोई भी अल्काइल सिस्टम होता है उसका फॉर्मल चार्ज -1 होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं जब तक कि कोई एक्सेप्शन ना आए। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को लूँ, अब मैं इसका फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करूं तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन ब्रेक करूं तो, और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। पर आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एरोमेटिसिटी GOC में।
तो अगर आपने एरोमेटिसिटी वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक जो मॉलिक्यूल होता है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। तो अगर इस मॉलिक्यूल को हमें स्टेबल बनाना है तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा। तो हमें ब्रेक डाउन इस तरीके से करना पड़ेगा कि नेगेटिव चार्ज जो है वो मेटल की तरफ जाए और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग पे आए। तो इसका फॉर्मल चार्ज होगा +1। ज़रूरी नहीं कि हर एल्काइल सिस्टम का फॉर्मल चार्ज -1 हो, कई का +1 भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला, जब तक कोई एक्सेप्शन ना आए। अगर कोई सिस्टम जो है वो डिमांड कर रहा है एरोमेटिसिटी की, उसमें हम लोग एल्काइल सिस्टम को नहीं देखेंगे, उसमें हम एरोमेटिसिटी को प्रेफरेंस देंगे। तो इसका फॉर्मल चार्ज होगा +1। तो ये था फॉर्मल चार्ज का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अगर जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आप OMC के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मुझे जितना पता था इसके बारे में मैंने आपको सब बताने की कोशिश की है। सो दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।